ये कहानी है पाई की। जब ये काफी छोटे थे, इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और इसी कहानी के बारे में जानने के लिए इनके पास ये लेखक आए हैं। इन्हें दरअसल एक किताब लिखनी है, इसी वजह से इनका पाई से मिलना काफी जरूरी था। ये लेखक पाई से पूछते हैं कि इनका नाम पाई क्यों है, तो पाई उन्हें बताते हैं कि इनका नाम दरअसल उनके मामा जी ने रखा था। उनके मामा जी को दरअसल स्विमिंग पूल्स का काफी शौक था। उन्होंने काफी सारे पूल्स देखे थे, पर एक पूल ऐसा था जो उन्हें सबसे प्रिय था। उस पुल से इंस्पायर होकर उन्होंने पाई का नाम रख दिया। पाई का पूरा नाम दरअसल बिसिन पटेल था, पर यह नाम उसके लिए काफी मुश्किलें लाता था। उसे हमेशा टीज किया जाता था। तो एक दिन परेशान होकर उसने सबको ये कहा कि आज से उसे पाई बुलाया जाए। पहले तो उसका बच्चों ने काफी मजाक उड़ाया, पर पाई भी काफी जिद्दी था। उसने बार बार सबसे कहा कि उसे पाई बुलाना होगा, और आखिर में सब उसकी बात मान ही गए। ये लेखक पाई से पूछते हैं कि मैंने आपके बारे में एक काफी अमेजिंग सी स्टोरी सुनी है, मैं उसके बारे में और जानना चाहूंगा। तो पाई उन्हें बताते हैं कि उनके पिताजी का दरअसल एक जू था। उस जू में काफी सारे लोग काम करते थे, और इसी बीच उनकी मुलाकात उनकी मॉम से हुई, जिसके बाद उनके 2 बेटे हुए। उन दोनों बेटों में से सबसे छोटा बेटा पाई था। इनकी माँ शुरू से काफी धार्मिक थी, वो उनको सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, इसलिए पाई की भी धर्म में काफी रुचि थी। और पाई के पिताजी काफी अलग थे, उन्हें इन सब में विश्वास ही नहीं था। वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थे और बस साइंस को मानते थे। पाई एक बार अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था। इस बीच पाई का इंट्रोडक्शन काफी सारे धर्मों से होता है, और देखते ही देखते वो काफी सारे धर्मों को फॉलो करता है। उसके पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसे कहते हैं कि तुम सारी चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, और उनकी मॉम पाई से कहती है कि कोई बात नहीं, वो भी छोटा है। पाई दरअसल काफी मासूम था, उसे सारी चीजों में बस अच्छाई दिखती थी। इसी बीच एक दिन उसे पता चलता है कि उनके जू में एक नया टाइगर आया है। उसका नाम था रिचर्ड पार्कर, इसलिए पाई उससे मिलने जाता है। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर पाई उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच उसके पापा आकर उसे रोक लेते हैं। वो अपने पापा से कहता है कि सब जीवों में अच्छाई होती है, और उसके पापा को अच्छे से मालूम था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे को एक सबक सिखाना चाहते थे। वो एक बकरी को लाकर उस टाइगर के सामने रख देते हैं, और तब जाकर पाई को रियलाइज होता है कि शायद उसके पिताजी सही कह रहे थे। इसी के साथ काफी सारा समय गुजरता है, और देखते ही देखते पाई थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो पहले जैसा नहीं था, वो भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया था। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है आनंदी से। पाई को उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बेरंग सी जिंदगी में काफी सारे रंग आ गए हों, और देखते ही देखते इन दोनों में बातें शुरू होती है। एक दिन पाई उसे अपने साथ जू ले जाता है। उसे रिचर्ड पार्कर के बारे में बताता है। उसे आनंदी का साथ काफी पसंद था, वो बस उसके ख्यालों में खोया रहता था। पर तभी एक दिन उसके पापा उसे बताते हैं कि उनका जू काफी ज्यादा लॉस में जा रहा है, और जल्दी ही अपने जानवरों को बेच देंगे। अब क्योंकि इंडिया में उन्हें इसके पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्हें बाहर जाना होगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। और मजबूरन पाई को आनंदी से बाय कहना पड़ता है। उसका ऐसा करने का मन नहीं था, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये इंडिया से निकल गए थे, और इनका सफर काफी ज्यादा लंबा था। अब आने वाला काफी सारा समय इन्हें एक शिप पर गुजारना था। इसी बीच डिनर के दौरान इनकी मॉम शाकाहारी भोजन मांगती है, पर उनको साफ मना किया जाता है। और ये देखकर पाई के पापा को काफी गुस्सा आता है। इनके पास खाने के लिए बस सूखे चावल थे। इसी बीच पाई देखता है कि उसके पापा जानवरों को बेहोशी की दवा दे रहे हैं। उसके पापा उसे बताते हैं कि जानवरों के लिए सफर मुश्किल है, इसलिए बेहतर ये होगा कि वो सारा सफर सोते हुए निकाल दे। इसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं, और एक दिन पाई को रियलाइज होता है कि बाहर का मौसम काफी खराब है। वो अपने सामने काफी सारी तबाही देखता है। वो वापस आकर अपने मॉम डैड को बचाने की कोशिश करता है, पर वैसा हो नहीं पाता क्योंकि सारी शिप में पानी भर गया था। इसी बीच वो फिर से बाहर की ओर जाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। उसे जल्दी से एक नाव में डाल दिया जाता है। बाकी सब लोग उसमें आने वाले थे, पर अचानक से एक ज़ेब्रा उसमें आ जाता है, जिस वजह से वो बोट बहुत तेजी से नीचे की ओर जाती है, और पाई इतने बड़े समुद्र में अकेला रह जाता है। पर तभी उसे रिचर्ड पार्कर दिखता है। उसको दूर करने की काफी कोशिश करता है, पर वैसा हो नहीं पाता, इसलिए वो उस नाव से कूद जाता है। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे खुद को बचाना होगा, इसलिए वो जैसे तैसे नाव के किनारे पर जाकर खुद को बचा लेता है। और वो अपने सामने उस शिप को डूबते हुए देखता है। उसे काफी दुख होता है, वो काफी ज्यादा रोता है, ये सोचकर कि वो अपने मॉम डैड को बचा नहीं पाया। इसके साथ सुबह होती है, और तभी उसे रियलाइज होता है इस नाव पर वो अकेला नहीं है, उसमें तो काफी सारे जानवर थे। इसी बीच एक जानवर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर पाई अपने आप को बचा लेता है, और वो जानवर बाकी सब पर हमला करता है। पाई देखता है कि जानवरों की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो उस नाव में दवाई ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से वो जानवर फिर से हमला करता है। ये देखकर पाई को काफी गुस्सा आता है, वो उस पर चिल्लाने लगता है, पर तभी रिचर्ड
पाकर आकर उसे मार देता है और इसी पल पाई को रियलाइज होता है कि वो इस नाव पर अकेला नहीं था। वो टाइगर उस पर हमला नहीं करता, पर जैसे तैसे उसकी जान बची जाती है। वो अपने आप को उस नाव से दूर कर लेता है। इसी बीच जब रिचर्ड पाकर सो रहा था तो वो नाव से कुछ सामान ले लेता है। वो देखता है उसमें खाने के लिए काफी सारा सामान है। इसी बीच उसे चूहा दिखाई देता है, पर तभी रिचर्ड पाकर उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए वो जल्दी से उस चूहे को उसे दे देता है और उस नाव से खुद को आजाद कर लेता है। अब समुद्र में रहना इजी नहीं था। उसे अपने मॉम डैड की भी काफी याद आती थी। उसकी तबीयत खराब थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या चाहिए। वो जैसे तैसे बस अपना समय गुजार रहा था और उसे काफी ज्यादा अवेयर रहना पड़ता था, क्योंकि वो जानता था कि वो यहाँ पर अकेला नहीं है। अगर उसने अपने होश खोए तो वो टाइगर उस पर हमला कर देगा। इसी बीच काफी सारा समय गुजरता है और एक दिन वो डिसाइड करता है कि शायद उसे नाव में वापस जाना होगा। इसलिए वो कोशिश करता है उस टाइगर को ट्रेन करने की, पर ऐसा करना इजी नहीं था। वो बीच बीच में उसे पानी दिया करता था और वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए मछली को पकड़ेगा, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो टाइगर उसके पास आ रहा है। इसलिए वो जल्दी से उस नाव में चला जाता है। अब रिचर्ड पाकर के लिए उस नाव में आना काफी मुश्किल था और पाई चाहे तो उसे मार सकता था, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता। उसे उस पर दया आती है, इसलिए पाई पूरा दिन लगाकर अपने लिए चीजें अरेंज करता है। वो नाव से सारा इम्पोर्टेंट सामान ले जाता है और उस टाइगर को वापस नाव में ले आता है। अब क्योंकि सारा सामान उसके पास था, उसके पास एक उम्मीद आ गई थी। इसी बीच एक दिन वो एक मछली को पकड़ता है। दरअसल वो वेजिटेरियन था और उसके लिए ऐसा करना काफी मुश्किल था। उसे काफी दुख होता है, पर फिर भी रिचर्ड पाकर को कुछ देना काफी जरूरी था। वैसे तो ये सफर काफी मुश्किल था, पर इस सफर के बीच में उसे काफी सुंदर चीजें भी दिखाई देती है। एक दिन एक बड़ी सी मछली उसके सामने आती है, पर इसी बीच उसका सारा सामान समुद्र में गुम हो जाता है। अब उसके पास खाने पीने के लिए ज्यादा सामान नहीं था। वो डिसाइड करता है उसे नाव पर फिर से जाना होगा। वो नाव में जाकर टाइगर को ट्रेन करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से बहुत सारी मछलियाँ उसके सामने आती है और देखते ही देखते उस टाइगर के लिए और पाई के लिए काफी सारा खाना आ गया था। उसको मजबूरन मछली को खाना पड़ता है और जैसे जैसे समय गुजरता है वो टाइगर का भरोसा जीत लेता है। वो उसको ट्रेन कर ही लेता है, पर फिर भी वो उसके साथ रहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वो बस अपना समय गुजार रहा था। एक दिन उसे काफी सारी डॉल्फिन्स दिखती है, पर तभी उसकी नजर एक बड़े से जहाज पर जाती है। वो जल्दी से उसे सिग्नल देता है, पर वो जहाजी शायद उसे देखते नहीं और आने वाले काफी समय तक ये दोनों समुद्र में अकेले रहते हैं। पाई रिचर्ड पाकर से कहता है कि प्लीज मुझसे बात करो। उसने इतने दिनों से किसी से बात नहीं की थी और इतना ज्यादा अकेलापन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन अचानक से काफी बड़ा सा तूफान आता है। पाई काफी मुसीबत में होता है। तभी उसे सूरज की किरण दिखाई देती है। वो जोर जोर से भगवान से बातें करने लगता है। वो चिल्लाने लगता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसे रियलाइज होता है कि रिचर्ड पाकर भी काफी ज्यादा तकलीफ में है। ये सारी रात जैसे तैसे इस तूफान से निपटते हैं। इनकी रात काफी ज्यादा खराब होती है, पर फिर से एक और सुबह आती है। इसके बाद काफी सारे दिन गुजरते हैं और पाई और रिचर्ड पाकर काफी कमजोर हो गए थे। एक दिन पाई उसके पास जाता है और उसे प्यार से सहलाता है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद ये उन दोनों का अंत है, पर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उनकी नाव अचानक से एक टापू पर आती है और ये देखकर पाई को काफी अच्छा लगता है। वो जल्दी से उस टापू में जाता है। काफी समय से वो चला भी नहीं था। ये सब उसे काफी अमेजिंग लगता है। इस टापू में काफी सारे जानवर थे और काफी सारा पानी था। इतने समय बाद उसके पास फाइनली कुछ था। उसे रिचर्ड पाकर से भी काफी अटैचमेंट हो गई थी। इसी बीच शाम होती है और उसे रियलाइज होता है कि रिचर्ड पाकर फिर से नाव में चला गया और सारे जानवर जमीन से दूर आ गए हैं। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। तभी देर रात को उसे रियलाइज होता है ये टापू दरअसल दिन में काफी अच्छा होता है, पर रात को ये जहरीला हो जाता है। इसकी जमीन में पैर पड़ते ही किसी की भी मौत हो सकती थी, इसलिए सारे जानवर जमीन से दूर हो जाते थे। इसी बीच उसे एक फूल मिलता है। उस फूल में किसी का दांत होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद कोई इंसान पहले भी आया था और इस टापू ने उसकी जान ले ली। इसलिए अगले सुबह वो वहाँ से जाने का प्लान बनाता है। उस बोट में काफी सारी चीजें रखता है और जल्दी से रिचर्ड पाकर को बुलाता है। उसे रियलाइजेशन होती है कि भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। जब उसके पास उम्मीद नहीं बची थी, उन्होंने उसे वो टापू दिया, उसे आराम दिया ताकि वो आने वाले सफर को अच्छे से तय कर सके। इसके कुछ ही दिनों में ये समुद्र के एकदम किनारे पर आ जाते हैं। पाई की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो देखता है रिचर्ड पाकर जल्दी से नाव से उतर गया है और वो चला जाता है, पर जाते समय वो पाई को देखता ही नहीं। तभी कुछ लोग आकर पाई को बचा लेते हैं। वो काफी जोर से रोता है। उसे इस बात की खुशी थी कि उसे फाइनली समुद्र से छुटकारा मिला, पर वो रो रहा था क्योंकि रिचर्ड पाकर ने उसे देखा भी नहीं। वो बस चला गया। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने इतने सारे दिन उसके साथ बिताए। उसे लगता था इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है, पर शायद वो गलत था। उसे आज तक समझ ही नहीं आया कि रिचर्ड पाकर ने ऐसा क्यों
मालूम किया होगा। और पायो उस राइटर को बताता है कि उस टापू को कोई नहीं खोज पाया। वो दरअसल पानी में फ्लोट करने वाला एक टापू था, पर उसे खुशी इस बात की थी कि उस टापू ने उसकी मदद की। वो राइटर को बताता है कि जब उसे बचा लिया गया, उसके पास जहाज की कंपनी से कुछ लोग आए। वो जानना चाहते थे कि जहाज कैसे डूबा और वो अकेला जिंदा कैसे रह गया। इसलिए पायो उन्हें सब बताता है, पर ये दोनों उसका यकीन ही नहीं करते। उन्हें दरअसल शिप का इंश्योरेंस चाहिए था और उनको एक सच्ची कहानी चाहिए थी। वो बैंक को पाई की स्टोरी नहीं बता सकते थे, क्योंकि इस बात में कौन यकीन करता कि एक लड़का अकेले टाइगर के साथ रहा। इसलिए पाई उन्हें एक नकली कहानी सुनाता है। वो बताता है मौसम खराब था और जान बचाने के लिए लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और अंत में सिर्फ वही बचा। अब ये कहानी राइटर को काफी अच्छी लगती है। वो पाई से कहता है कि मुझे इस पर किताब लिखनी है और पाई उसे परमिशन दे देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पाई की एक फैमिली भी है और वो उनके साथ काफी खुश है। पर एक चीज उसे कभी समझ नहीं आती थी कि रिचर्ड पार्कर ने उसे मुड़कर क्यों नहीं देखा। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।